Hello students, today we are going to study in the history section chapter number 5, rulers and buildings for class 7th. In this chapter we studied about the various types of constructions of the buildings, temples and mosques in the different types of rulers age, and what are those significance and importance of these constructed areas like the buildings, temples and mosques. Okay, so here we look here that there is a Qutub Minar which was made by Qutbuddin Aibak in 1199. We see there's balconies by the small arches and geometrical designs, or these are in Arabic style. Here are some inscriptions are also made which are written in the Arabic form. बच्चों यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और ये जो है उस समय की आर्ट है जो 1199 में बनवाई गई थी। आप देख सकते हैं इसमें कितने प्रकार की, इसमें छोटी छोटी खिड़कियां हैं, खिड़कियों के ऊपर से छोटी छोटी आर्चेस बनाई गई हैं और इनके ऊपर कुछ अरेबिक वर्ड में लिखा हुआ है। ये अरबी है कि ये कुछ अरेबिक वर्ड्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये राइटिंग अगर आप देख सकते हैं तो अरेबिक में, अरेबियन में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये कर्व्ड और एंगुलर शेप की होती थी, और इन इंस्क्रिप्शंस को यहाँ पर सरफेस पे खुदवाया जाता है, जो कि एक पवित्रता की निशानी होती थी कि ये पवित्र मानी जाती थी। कुरान की आयतें वगैरह ये इनको यहाँ पे क्राफ्ट करवाया जाता था। अब 8th और 18th सेंचुरी की बात है कि यहाँ पर जो राजा लोग होते थे, इन्होंने डिफरेंट टाइप के किले और पैलेसेस, गार्डन, रिजर्वायर्स, रेजिडेंस, ये टॉम्स वगैरह बहुत बनवाए थे। और इसका मतलब ये था कि ये लोग ये इसलिए बनाते थे, तो पब्लिक एक्टिविटी होती थी जिसमें टेम्पल, मॉस्क, टैंक्स, वेल, कार्निवल्स, बाजार्स वगैरह बनाते थे। किंग्स ये कहते थे, किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स। राजा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करेगा और उनके सुख सुविधाओं के लिए ये सब सामान बनवाएगा ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, है ना। दैट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज, ताकि रूलर्स को ये होता था कि वो अपने प्रजा की प्रशंसा को जीत सके और जो प्रजा है वो उनसे प्रसन्न रह सके, इसलिए वो लोग कंस्ट्रक्शन कराते थे। इनमें टेम्पल्स, मॉस्क, वेल्स ये सब बनवाते थे। कुएं वगैरह बनवाना, मंदिर मस्जिद बनवाना, हवेलियाँ बनवाना, ये सब काम राजाओं के हुआ करते थे। इनमें अगर बात की जाए तो ये बड़े, इनके जो इंजीनियर होते थे वो बहुत स्किल्स होते थे, और स्किल्ड होने के कारण ही वो बड़े बड़े रूम्स बनाया करते थे जिनमें, इनको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन सुपर स्ट्रक्चर्स में देखा गया है कि जो इनकी छतें होती थी, दरवाजे, विंडोज़ वगैरह, ये सारे के सारे 2 बड़े बड़े खड़े पिलर्स पे बनते थे और ऊपर से हॉरिजॉन्टल बीम दे दिया जाता था, जैसे इस तरीके का। इसको बोलते थे ट्रेबिटी या कॉर्बेल्ड। और ये ट्रेबिटी और कॉर्बेल्ड आपको 8th और 13th सेंचुरी की जो टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, टॉम्स या बिल्डिंग्स हैं, उनमें बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। बाउलीज जो बनाई गई थी, जो कि पानी भरने के लिए बाउलीज बनाई जाती थी, उनमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती थी, उनका दरवाज़ा भी इस तरीके से स्टार्ट होता था। अब आता है बच्चों इसके बाद में कि ये जो दक्षिण भारत में जाएंगे, साउथ इंडिया में, तो आपको कई सारे, जैसे एक कंद्रिया महादेव टेम्पल मिलेगा। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जो कि 999 में धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। चंदेला डायनेस्टी के राजा थे धंगदेव, उनके द्वारा बनवाया गया था ये। इसमें देखिए आप कैसा, इसका कितना सजा हुआ दरवाज़ा है। दरवाज़ा भी बहुत सजा हुआ है, यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है, कई सारे पैटर्न है, और ऊपर से एक हाई टॉम है जिसको शिखर बोलते थे। इस मंदिर का अगर पूरा आउटलुक देखें अंदर से, तो यहाँ से दरवाज़ा है, इसके बाद यहाँ छोटा सा मंडप है, मंडप के अंदर यहाँ पर गर्भगृह है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी, और इसके सामने यहाँ पर रिचुअल्स के लिए जगह दी थी जहाँ पर राजा अपने सारे परिवार के साथ पूजा करने के लिए बैठता था, और यहाँ पर कोई भी कॉमन जनता को एंट्री नहीं थी। अब राजराजेश्वर टेम्पल दिखाया गया है। राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर में है, और यहाँ पर ये जो चोला और चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया है। यहाँ पर 90 टन स्टोन जो है लगभग इसके शिखर में लगे हुए हैं, और ये कितने हैवी हैं देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो आर्किटेक्ट्स थे, ये पहले एक शिखर बनाते थे, एक मंजिल उसके ऊपर से, फिर धीरे धीरे रोल कर करके कई सारे टॉम्स को ले जाया करते थे रोल ऑन मेथड में। इस तरीके से देखा गया है कि ये जो शिखर है ये बहुत ऊंचे बनाए जाते थे। और ये जो है, नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारू पल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। मतलब इस तरीके का जो विलेज बनाया जाता है जिसमें ग्रीनरी वो बाहर लगाई जाती थी, उसके बाद में अंदर मंडप, फिर मंडप, उसके बाद में यहाँ पर गर्भगृह में शिखर बहुत ऊंचा होता था। दो प्रकार की टेक्नोलॉजी, एक तो हमने ट्रेविटी बताई जो कि 2 पिलर्स पर एक हॉरिजॉन्टल बीम होती थी। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है
इसमें 12th सेंचुरी के आसपास का देखा गया कि वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वर समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस। इसमें जो ऊपर सुपर टॉम होती थी, सुपर टॉम के ऊपर, जो सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर डोर्स और विंडोज के ऊपर यहाँ पर एक आर्चेस जैसी बनाई जाती थी। इन आर्किटेक्चरल फॉर्म को बोलते थे आर्किट्री। दूसरी बात यह कि लाइम स्टोन जो थे वो सीमेंटेड हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पर जो है चूना पत्थर के साथ सीमेंट को मिला करके लगाया जाता था, और ये हाई क्वालिटी का सीमेंट होता है। इसमें स्टोन चिप्स वगैरह हार्डन करके लगा दी जाती थी, ये जैसे पत्थरों पे खुदाई करके भी लगाया गया है। अब इस टाइम में जो बिल्डिंग्स थी, टेम्पल, मॉस्क और टैंक्स वगैरह जो थे, ये राजा लोग अपने पावर को दिखाने के लिए, वेल्थ, धन को शो करने के लिए, और अपनी डिवोशन टू ऑफ द पैटर्न, मतलब अपने वंशजों को, अपने आने वाले लोगों को ये अपनी पावर, वेल्थ और डिवोशन, अपने प्रति समर्पण दिखाने के लिए बनवाया करते थे। इनके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी खुदवाया करते थे, जैसे राजराज देव जो राजेश्वर टेम्पल है उस पर भी इन्होंने कुछ राजराजेश्वरम नाम का एक गॉड जो जिनकी वर्शिप किया करते थे, तो राजा को एक गॉड के समान मानते थे, और उसमें जो है राजा का नाम राजराजेश्वर को राजराजेश्वरम के नाम से संबोधित किया गया। इस तरह खुदा करके मंदिर की दीवारों पर राजा का नाम लिखवाया गया है। अब आता है इसके बाद में कहते हैं कि राजा राजेश्वरम का मतलब ये हुआ कि राजा को गॉड की तरह पूजा जाता था। उसके बाद में मुस्लिम सुल्तान और बादशाह भी होते थे जो कि अपनी मस्जिदों को भी बनाते थे। मस्जिदों में देखिए इस तरीके से पहले मुख्य द्वार होता था, मेन गेट स्टेयर से होकर जाते थे अंदर की तरफ। मेन गेट के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन है, आंगन के अंदर ये पे किबिला बनता था। किबिला हमेशा मक्का के डायरेक्शन, जहाँ पर मक्का मदीना है इनका पवित्र स्थान, उसकी तरफ डायरेक्शन करके मस्जिद का मुंह बनवाया जाता था। और यहाँ पर जो है जो इनका बादशाह हुआ करता था वो यहाँ बैठ करके नमाज अदा करता था चारों वक्त की। और राजा को जो है पर्शियन कोर्ट में सुल्तान बोला जाता था यहाँ पर, और सुल्तान का मतलब होता था शैडो ऑफ गॉड, यानी कि अल्लाह का जो है वो अक्स है। अल्लाह का अक्स का मतलब ये हुआ कि राजा को ये लोग जो है भगवान की एक प्रतिमूर्ति या प्रतिछाया मानते थे, और उसको अपनी इंस्क्रिप्शन में वहाँ पर उन्होंने अरेबियन में कुवात अल इस्लाम के नाम से संबोधित किया है, और कुवात अल इस्लाम के नाम से यानी कि खुदा का बंदा, इस तरीके से राजा को ये मानते थे। अब ये सब इन्होंने अपनी काफ़ी कारीगरी में शो कर रखा है। और उसके बाद आता है कि राजा लोग जो है कई जगह, जैसे मैंने बताया आपको कि स्मॉल टैंक्स हैं, गुरुद्वारा वगैरह में भी देखिए अमृतसर का गुरुद्वारा है, उसमें वर्शिप करने के लिए कई सारे सिख जहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक स्नानागार भी बनाया हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी था, उसने भी अपने यहाँ कई सारे टैंक्स वगैरह बनाए थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने भी दिल्ली में को जीतने के बाद में दिल्ली में एक बहुत बड़ा लार्ज रिजर्वायर बनाया था जिसको हौज ए सुल्तानी भी बोला जाता है। तो इस तरीके से राजा लोग नदी का पानी इकट्ठा करने के लिए या बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े हौज बनवाया करते थे, जिससे कि लोगों को पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब आता है कि जो टेम्पल्स थे ये टारगेट क्या थे। टेम्पल्स जो थे राजा लोग इसलिए बनवाया करते थे जिससे कि एक तो वो अपना समर्पण दिखाते थे भगवान के प्रति, कि वो भगवान के प्रति बहुत समर्पित हैं, जो भगवान ने ही उनको ये पावर, ये वेल्थ दी है, ये धन दौलत दी है। और इसीलिए वो जो, और दूसरी बात ये है कि जो दूसरे राजा हुआ करते थे जो कि दूसरे किंगडम से आते थे, जब वो इनके ऊपर अटैक करते थे तो वो इन्हीं बिल्डिंग्स को टारगेट किया करते थे। पहले सबसे पहले मंदिरों को, मस्जिदों के ऊपर अटैक करते थे और इन्हीं को लूट के ले जाया करते थे। अब ये इस तरीके से कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, बुद्धिस्ट, जैसे श्रीलंका में एक सेना वन नाम का एक राजा था जिसने बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह जो थे जहाँ उसके यहाँ हुआ करते थे धमकती नोटेड, उन्होंने कहा कि जितनी भी सेन वन ने जब श्रीलंका पर अटैक किया तो उसने जितनी भी वहाँ की वैल्यूएबल चीज़ें थी वो सब छीन ले गया। लॉर्ड बुद्धा की गोल्डन स्टैचू थी, मूर्ति थी सोने की, वो भी उठा ले गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर डिफरेंट किंगडम से आते थे, और वो जब राजा के अटैक करते थे तो राजा को हराने के बाद में उनकी मूर्तियों को लूट लिया करते थे, मंदिरों को लूट लिया करते थे, मंदिर मस्जिदों में लूट मार करते थे। और इस तरह हमारे यहाँ देखो मोहम्मद गजनबी आया था और उसने जो है सोमनाथ के मंदिर पर लूट मार की, और हमारे यहाँ करीब 3 बार जब उसने अटैक किया तो पूरा जो है गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बहुत तेजी से लूट करके ले गया। अब यहाँ देखिए गार्डन, टॉम्स और फोर्ट्स की बात करें तो
मुग़लों के काल में हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर और स्पेशली शाहजहां ने बहुत ज़्यादा लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा काम किया है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी एक लिखी है बाबर की, उसमें उसने बताया है कि उसको कितना इंटरेस्ट था कुछ गार्डन्स बनाने में, और वो रेक्टेंगुलर शेप के गार्डन बनाते थे, यानी कि जो मुग़ल होते थे वो चौकोर शेप के जो है 4 भागों में डिवाइडेड एक गार्डन बना करते थे। जैसे कि देखिए 4 भाग हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, और बीच में चैनल दिया करते थे और यहाँ से हौद लगाया करते थे। इस तरीके से इसको 4 बाग बोलते थे, यानी कि 4 प्रकार से ये गार्डन मुगल लोग लगाया करते थे रेक्टेंगुलर शेप में। और ये 4 बाग का जो गार्डन है ये 4 क्वार्टर्स में अकबर ने शुरू करवाया था, और उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर में और आगरा, दिल्ली में भी ऐसे 4 बाग कई जगह बनवाए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस थे जो कि अकबर के टाइम में हुए थे। फिर तैमूर लंग ने भी इन्हीं की नकल करके अपने यहाँ बनाया। अब इससे सेंट्रल टोवरिंग डोम, अब पिस्टाक करके एक बहुत लंबा गेटवे बनवाया गया है जिसमें कि ये लिखाया गया है कि ये तैमूर लंग ने बनवाया था, एशियन एंसेस्टर्स थे। तो मुगलों ने तैमूरों की नकल करके यहाँ पर भी गुम्बद शेप बनवाया, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा ताजमहल की जब देखेंगे, या हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है उसमें भी इस तरीके से ये पूरा हुमायूं का मकबरे का सीन, इसमें 4 बाग लगा हुआ है, 4 बाग 4 तरफ लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 4 तरीके से बाग लगे हुए हैं, और यहाँ पर आकर के हौदिया में पानी भरता है कैनल में, और उसके बाद में यहाँ पर जो है पूरा टॉम जो है वो बिल्कुल तैमूर लंग के शेप, तैमूर ने जैसे डोम का शेप लगाया था वैसे इसमें करवा रखा है। फिर आता है हुमायूं की टॉम को देखते हुए अब हम लोग बात करेंगे कि मुगल जो आर्किटेक्चर था, शाहजहां ने बहुत काफ़ी काम करवाया उसमें, और उसने एक दीवाने खास बनवाई थी। दीवाने खास जो है दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ पर बनी हुई है, और दीवाने खास में वो बैठ करके मुग़ल राजा जो है अपने सारे दरबारियों के जितने भी किस्से थे और जितने भी उनकी कहानियाँ या उनके जो भी उस समय के जो भी कह सकते हैं कि उस समय का जो भी केस हुआ करता था वो सब यहाँ पे बैठ के सुनते थे। अपनी रियासत को चलाने के लिए यहाँ पर जितने भी कहते हैं कि जो केस हुआ करते थे वो सब यहाँ पे सुनते थे। अब आता है ये जो दीवाने खास है, देखिए यहाँ पर एक लार्ज कोर्ट यार्ड बना हुआ है और ये 4 दीवारी पर लगा है, इसको चिलिल सुल्तान भी बोलते हैं। और उसके बाहर एक मस्जिद हुआ करती थी जिसमें किबला की तरफ राजा का थ्रोन हुआ करता था, यानी कि राजा का जो थ्रोन होगा, सिंहासन, वो एक किबला की तरफ होता था। किबला का मतलब हुआ कि जिधर मक्का मस्जिद है उधर की तरफ, जहाँ पर मुस्लिम्स प्रे करते वो उधर को पवित्र माना जाता था इनका स्थान, तो उधर की तरफ राजा मुँह करके अपना निर्णय दिया करता था। अब आता है कि ऐसे ही शाहजहां ने किला बनवाया, वहाँ पर जहाँ शाहजहां अपनी गद्दी में बैठा था लाल किले के अंदर दिल्ली में, तो उसके सिंहासन के पीछे बहुत सारे जो है सीरीज में कुछ कलर्ड हार्ड स्टोन्स पर कुछ डिप्रेशंस पे कुछ लिखा हुआ है। जो राइटिंग लिखी हुई है वो मार्बल्स और सैंडस्टोन पे लिखी गई है, जो कि ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स में लिखी गई है, तो उसको पैतरा दुरा बोलते हैं। वो पैतरा दुरा जो है, इसका जो आइडिया है वो कहते हैं कि ग्रीक गॉड ओरिफस से लिया गया है, जो कि ग्रीस से लिया गया है। और इसके बाद आता है कि शाहजहां की जो कैपिटल थी वो आगरा थी। फिर आगरा उसने शिफ्ट की और वहाँ पर यमुना नदी के किनारे 4 बाग बनवाया है, और 4 बाग उसने जो है आप ताजमहल में भी देख सकते हैं, ताजमहल में भी उसने ये 4 बाग बनवा रखे हैं कई जगह, 1 2 3 4, ये आपको देखिए 4 बाग, और ये इन सब का पानी जो एक साथ यहाँ पर आकर कैनल में इकट्ठा होता था। तो ये ऐसे एक निर्माण इन्होंने कई कई तरह के टॉम वही तैमूर लंग के जैसा शेप का दिखा रखा है। अब आता है कि दारा शिकोहा जो है शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, उसने भी रिवर के पास में, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था राजा, और उसने भी रिवर यमुना के किनारे कई सारे डॉम वगैरह बनवाए हुए हैं शाहजहानाबाद वगैरह में, दिल्ली में, तो वहाँ भी एक अच्छी कलाकारी देखने को मिलती है मुगलों की। अब आता है कि मुगलों के अलावा 8th और 18th सेंचुरी में विजयनगर के राजा हुआ करते थे। जो विजयनगर के जो राजा होते थे, जैसे आचार्य राजा कृष्णदेव राय, इन्होंने ये हाथियों के लिए बहुत फेमस है, तो इनकी जो कलाकारी दिखती है उसमें से मैक्सिमम जो है हाथियों के स्टेबल जो है रूलर्स के दिखते हैं। और यहाँ जैसे बीजापुर और गोलकुंडा की जो सल्तनत है उसमें स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हाथियों की कला बहुत फेमस है। इस तरीके के देखिए पूरा डोम शेप अंदर की कारीगरी है, इसमें कई सारे डिज़ाइंस हैं, और इनको ध्यान से देखा जाए तो ये डिज़ाइंस में हाथियों के शेप के कई सारे चित्र दिखते हैं।
हालांकि इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो मेनली है ये कांच से और ये सब डोम बनवाया गया है। वृंदावन के पास, मथुरा के पास ये टेम्पल है, जहाँ पर मुगलों ने फतेहपुर सीकरी नाम की जगह है, वहाँ पर ये आर्किटेक्चरल प्लेस किया हुआ है। तो बच्चों ये पूरा हमने बताया आपको। और इसके अलावा बंगाल में भी कई लोकल रूलर्स थे जिन्होंने उसकी छतों पर ये डिज़ाइन डेवलप किए हैं। थैच्ड हट्स हैं, देखिए झुकी हुई हटें हैं, जिसकी जो छत है वो झुकी हुई है, और इसमें ये बंगला टाइप का बना देते। यहाँ पर 2 पिलर लगवा करके बीच में हॉरिजॉन्टल बीम देते थे, और इसके अंदर थैच्ड रूफ के अंदर ये बंगलों का निर्माण करते थे। और अकबर की कैपिटल फतेहपुर सीकरी जब उसने बनाई तो वहाँ पर वो जो उसने गुजरात और मालवा के राजाओं से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल से। उसने अपने लिए जो बिल्डिंग बनवाई वहाँ फतेहपुर सीकरी में, उसमें भी उसने थैच्ड रूफ का ही निर्माण करवाया, ऐसे ही उसने नकल की है। 18वीं सेंचुरी में मुगलों की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी वो बहुत डेवलप थी, और उन्होंने ये डेवलप करके अपने पैटर्न, अपने वंशजों को ये ट्रांसफ़र की। और जब जैसे 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 उनका वंश आगे बढ़ा और उन्होंने ये रूलिंग्स जो की, तो उन्होंने भी यही कला आगे को बढ़ाई। और डेकोरेटेड पिलर्स वगैरह देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है कि जोधाबाई का जो पैलेस है, ये जोधाबाई का महल है। जो जोधाबाई के महल में, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का जो महल था, उसमें ये आर्किटेक्चरल आपको देखने को मिलेगी दरवाजे के ऊपर। और ये गुजरात रीजन में गुजरात की स्टाइल से ये बनाया गया है। गुजरात के राजा जैसे फॉलो करते थे वैसे ही इन्होंने, मुगलों ने भी बनाया। जैसे जो फतेहपुर सीकरी गुजरात के आसपास का एरिया है, वहाँ पर जोधाबाई के महल में ऐसे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब आता है थोड़ा चर्चेस की बात कर ले। चर्चेस में भी देखिए 12वीं सेंचुरी के बाद देखा जाता है फ्रांस में जो है चर्चेस वगैरह भी बनाना शुरू हुआ। वहाँ पे गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलती है, जिसमें हाई पॉइंटेड आर्चेस मिलती हैं और स्टेन्ड ग्लासेस मिलते हैं। ये कई सारी ऊंची ऊंची आर्चेस हैं और स्टेन्ड ग्लासेस हैं। पेंटिंग्स वगैरह मिलेंगी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। बाइबल्स की कुछ फ्लाइंग बट्रेसेस वगैरह यहाँ पर बनाई गई हैं। और इस तरीके से जो बाइबल में जो टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स, यहाँ पर बेल टावर्स बनाए गए हैं, टॉल स्पायर्स बनाई गई हैं। चर्च में बेस्ट नोन स्टाइल आर्किटेक्चर का चर्च में ये नॉट्री डेम पेरिस में एक चर्च है, उसकी स्टाइल आपको दिखाई गई, जो कि 12वीं और 13वीं सेंचुरी के डिकेड में बना हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेल टावर्स हैं। बेल टावर्स से इनकी बेल शेप की ये टावर्स हुआ करती थी इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन अब यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस टिल माय नेक्स्ट वीडियो. Goodbye and take care.